क्या बीमार पड़ा? घर के चारों तरफ तो घास उग गई। ऐसी ये इरादा है, इसको भी समझ नहीं आता कि घास पाड़नी कितनी जरूरी है। चारों तरफ पानी पानी हो गया, सारे खेत पानी में डूब गए। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या कमाए और क्या खाए कुछ समझ नहीं आ रहा। गाय भैंसे पिछले साल बेच दी थी और पकोड़ों के ठेले में चोरी हो गई थी। उसके बाद कुछ रहा ही नहीं। आगे देखो होगा क्या। ए जी सुनिए, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, आटा भी खत्म हो गया। आटा खत्म हो गया? पिछले हफ्ते लेके तो आए थे 1 किलो हम। 1 किलो आटा आधा पेट रहकर भी 1 हफ्ते नहीं चलता। तुम सही कह रही हो राधा, गरीबी एक बीमारी है और हम इस बीमारी की चपेट में हैं। कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करें हम, आज पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अन्न का एक दाना तक नहीं है घर में। क्या करे राधा, जब से हमारी तबीयत खराब हुई है तब से हमने काम पे भी जाना बंद कर दिया है। एक तो आपकी तबीयत, ऊपर से ये गरीबी, एक दिन ले डूबेगी हमें ये। क्या करे राधा, मेरे हाथ में भी तो नहीं है। अरे याद आया, क्या? हमने बीमार पड़ने से पहले सेठ जी से पिछले महीने के पैसे नहीं लिए थे, तो वो पैसे तो मैं मांग ही सकता हूँ। आपको अच्छी तरह से याद तो है ना कि आपने पैसे हाँ, नहीं मुझे लिए पक्का याद है कि मैंने पिछले महीने के पैसे नहीं लिए थे। जाइए और जल्दी लेकर आइए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, हम सेठ जी से पैसा मांगने जा रहे हैं, तुम खाने की तैयारी करो। मालिक ये तो क्या करना है? आहा, करना क्या है? मेरे सिर में मार दे। अरे यहाँ से वहाँ डालनी है, सब मेरे से ही पूछेंगे, सब मेरे पे ही करवाएंगे। अरे खुद से भी कुछ कर लिया करो, अनाज के दुश्मन। सुन ली दो बात। हम भी है ना किसी दिन गोभी की तरह काम छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। कितने चिल्लाते हैं हम पे। किसी दिन इसका चश्मा उतार के भाग जाऊंगा, फिर घूमेगा ऐसे अंधे भिखारियों की तरह, चौक पे भीख मांगता। सेठ जी नमस्कार। गोपी महाराज आए हैं, चाय पानी लेके आऊं इनके लिए? नहीं सेठ जी, चाय पानी कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ गोपी महाराज, क्या चाहिए? 1 साल में एक बार शक्ल दिखाते हो, कैसे आना हुआ? जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। पिछले महीने के पैसे मेरे आपके पास रह गए थे, तो हम अपने पैसे वापस लेने आए हूँ सेठ जी। तनख्वाह? कौन सी तनख्वाह गोपी महाराज? पिछले महीने की तनख्वाह तो तुम लेके गए हो। महाराज को 1 साल में एक बार आना है, पर तनख्वाह इनको पूरे साल की चाहिए। सेठ जी मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? सेठ जी मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मैंने अपने पैसे नहीं लिए थे। हम भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी घर पे भूखी बैठी है सेठ जी, अन्न का एक दाना तक नहीं है। सुन बे गोपी, तेरी कोई तनख्वाह नहीं है, जैसे आया है वैसे चला जा। सुबह सुबह मेरा मत्था खराब मत कर, चला जा यहाँ से। सेठ जी मैंने पिछले 3 साल में आपके साथ बहुत वफादारी निभाई है सेठ जी। मैंने पिछले 3 साल में कभी आपसे 1 पैसा हराम का नहीं लिया, बहुत मेहनत की है। आप मेरे पैसे मत रखिए, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पैसे मेहरबानी करके हमें दे दीजिए, दे दीजिए सेठ जी। आहा, हरामी के पिल्ले, काम क्या करता है तू? आहा, गोपी महाराज देख तेरे जाने के कितने फायदे हुए हैं, कितने वफादार नौकर मिले हैं मुझे। हाँ देखो, ईंट लेके आया तेरे सिर में मारने के लिए, चला जा नालायक, फ्री की रोटियां तोड़ा था तूने यहाँ। अभी नहीं मारनी इसके सिर में। नहीं सेठ जी, आज हम अपनी तनख्वाह यहाँ से लेकर ही जाएंगे, हम यहाँ से रत्ती भर नहीं लेंगे सेठ जी, चाहे कुछ हो जाए। क्या तनख्वाह लिए बिना नहीं जाएगा? देख गोपी, सीधे से कहता हूँ चला जा, आज हम पैसा लेकर ही जाएंगे यहाँ से।
समझे गोपी, यहाँ से चला जा नहीं तो तेरी फाड़ देंगे। क्या फाड़ दोगे? टिकट घर जाने की। हाँ, मारो मारो, सेठ से उल्टा बोलता है। मारो साले को, सिर में मार, सिर में मार, टांगे तोड़ नालायक की, टांगे तोड़। रुक जा रुक जा, अरे दिखाई नहीं दिया, अरे चश्मा, अरे मार मार, सिर में मार। आगे से यहाँ पर आ गया ना, तेरे को जान से मार देंगे। चल यहाँ से। जिसको बहुत मारे। पता कैसे कर दिया था? आम मारने का मजे ले रहे हैं मुस्तंडे, लगता काम है नहीं कर रहे। सेठ जी हमको। हाँ काम करो, जाओ, तुम भी फ्री की रोटियां तोड़ोगे तो उसकी तरह निकाल दूंगा। काम करो। आहा, आ गए आप? सेठ जी ने दिए? पैसे नहीं दिए राधा। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी और बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे हराम का पिल्ला कहा, हराम खोर कहा। मुझसे कहा कि मैं फ्री की तनख्वाह लेता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पिछले महीने तक के पैसे नहीं दिए राधा। हम शाम को क्या खाएंगे? 3 साल राधा, 3 साल मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल उस दुकान को दिए हैं और उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम क्या करेंगे राधा? कोई बात नहीं, आपकी 1 महीने की तनख्वाह रखकर कोई सेठ अमीर थोड़ी हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं पानी लेने जा रही हूँ, खेतों में कुछ होगा तो मैं ले आऊंगी। आप आराम कर लो, मैं अभी आ रही हूँ पानी लेके। वैसे गोपी सेठ जी ने अच्छा नहीं किया, मेरी 1 महीने की तनख्वाह रख ली। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गोपी, क्या दिन आ गए। ए जी कहाँ गए, सो रहे हो क्या? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पानी लेने गई थी ना, वहाँ पर बहुत सारी औरतें बातें कर रही थी। जंगल में एक बाबा आए हैं, वो सबकी समस्याएं दूर करते हैं। आप भी चले जाओ ना। अरे कहाँ इन चक्करों में पड़ रही है राधा? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी गरीबी मिटा देंगे। कौन सा बाबा ऐसा जो हमारी गरीबी मिटा सकता है? जिनसे पैसे लेने थे वही उन्हीं ने पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करें? आप जाओ एक बार मेरे कहने से, जाओ। अच्छा, अभी कहाँ मिलेंगे वो? जंगल में बैठे वो अपने पास वाले जंगल में। मैं नहीं जाना यार। जाओ ना, अपने गांव की भरपाई, राजधानी, माया और सब अमीर हो गए। अगर ये साला बाबा मेरे को अमीर नहीं कर पाया तो भरपाई, राजधानी, माया, इन तीनों में आग लगा दूंगा। शायरी वाले बाबा प्रणाम। प्रणाम। बाबा से मिलने आया है, बाबा तेरे लिए तोहफा लेके आया है। अच्छा तोहफा लाए हो तो बाबा तोहफा दो। हट हट, तू दे अपनी, मैं दूं? मैं क्या दूं? श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। श्रद्धा? श्रद्धा तो वो शक्ति कपूर की बेटी का नाम है ना, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ बाबा? बाबा के साथ मजाक करता है। क्या बात करते हो बाबा, मैंने आपके साथ कब मजाक किया? आप ही तो मेरे से श्रद्धा कपूर मांग रहे हो। हाँ, मैं तो पहले ही भूखा नंगा हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ बाबा? तू धन से ही नहीं, तू बुद्धि से भी कंगाल लगता है बच्चा। बाबा को पता है तेरा समय नहीं है अच्छा, जब ही दिख रही है तेरी कच्छा। अच्छा अच्छा बाबा, क्षमा चाहता हूँ, कच्छा दिख रहा। बाबा
क्या करूँ, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। हम लोग भूखे पेट सोते हैं और भूखे पेट जागते हैं। सेठ जी ने भी पिछले महीने की तनख्वाह नहीं दी। अच्छा, तो ये है समस्या, तभी तूने ढक लिया है कच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। अब तू सही जगह पर आया है, बाबा पलटने वाला तेरी काया है। बाबा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, मैं आपको दक्षिणा दे के जाऊंगा, पर फिलहाल आप मेरा ऐसा इलाज कर दो कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। बन जाएगा, पर पहले ये मंत्र बोलना होगा 5 बार। हे माया पलट मेरी काया। अच्छा, मैं ये बोल दूं फिर हो जाएगा। हे माया पलट दे मेरी काया, हे माया पलट मेरी काया। वो आएगी, हे माया पलट दे मेरी काया, ऐसा बोलने से आ जाएगी। और तुझसे 3 वचन मांगेगी। 3 वचन भी मांगेगी। जब तू 3 वचन निभाएगा, तू रातों रात अमीर बन जाएगा। ठीक है बाबा, मैं उसको 3 वचन दे दूंगा। नमस्कार बाबा। जा बच्चा, जब तेरा काम हो जाए तब बाबा को मत भूलना। बहुत जल्दी मिलता हूँ बाबा दक्षिणा लेके। हे माया पलट दे मेरी काया, 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 हे माया पलट दे मेरी काया। आ गई तू माया, अब जल्दी से पलट दे मेरी काया। रुक जा, मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं? तू पहले अपनी 3 शर्तें बता, तेरी क्या 3 शर्तें? पहली, तुझे मेरे साथ रहना होगा। दूसरी, तेरे पास कोई नहीं आएगा। तीसरी, जब मैं जाऊंगी अपना सब कुछ लेके जाऊंगी। मुझे तेरी 3 शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुझे मेरे को रातों रात मालामाल करना होगा। कल सुबह होते ही मेरे से अमीर आदमी यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। जा, तुझे कर दिया मालामाल। कल सुबह तेरे से अमीर आदमी कोई नहीं होगा। जा, जी ले अपनी जिंदगी, पर मेरे 3 वचन तुझे ध्यान रहे। गोपीचंद, हो गया तू अमीर। अब अपने आप को अमीर समझ और सोने चल। पैसे? अरे राधा, आई रात से भूखी हूँ, चलने में भी वक्त लगता है। तो रही हूँ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सारे पैसे मिल गए। शायरी वाले बाबा की जय। और शायरी वाले बाबा की वजह से हमारी समस्याएं हल हो गई। अब हम भी खुश रहेंगे, अब हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी नहीं, मेरी मुसीबत हल हो गई। मैं जा रहा, इस पैसे को छुआ तूने। ये पैसे सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। खबरदार पीछे से हाथ भी लगाया तो मुसीबत हल हो गई इसकी। अरे पैसे 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 पैसे, अब पैसे, अब पैसे, अब पैसे 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 पैसे। ये मैंने क्या किया? बाबा के पास इनको भेजकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। Yeah, came at 17. Damn. ए जी सुनिए मेरी बात, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तू मेरे से दूर रहेगी, मेरे पास नहीं आएगी तू। बड़ी मुश्किल से मिले ये पैसे। ए जी पैसे का इतना घमंड मत करो, ये तो हाथ का मैल है, कहीं भी चला जाता है। हाँ, सुनी सुनाई बातें मत कर। ये गोपी का पैसा है, गोपी इस पैसे को कहीं जाने नहीं देगा। तू रह यहीं इस सड़ी सी झोपड़ी में। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए, मुझे तो बाबा के पास जाना ही होगा। बाबा ने इनको ऐसा क्या बताया जो ये मुझे ही छोड़कर चले गए?
बाबा जी आपने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पति ने मुझे ही छोड़ दिया। बाबा जी सुनिए। बाबा जी। बाबा बात सुनेगा तेरी पूरी, लेकिन कर पहले बाबा की इच्छा पूरी। इच्छा कर दूंगी तेरी पूरी, पहले कर मनोकामना मेरी पूरी। मेरे पति ने बना ली है मुझसे दूरी। ओ, पति की शिकायत लाई है, इसलिए बाबा से पहली बार महिला मिलने आई है। ये आपने कैसा रास्ता बताया है? मेरा पति मुझे मारने लगा है। ऐसा कौन सा साया है जो मेरे पति पर आया है? ऐसा कब तक चलेगा बाबा? मैंने तेरे पति को पहले ही बताया था कि वो महिला आएगी, लेकिन तेरे से 3 वचन लेगी, लेकिन वो नहीं माना। उसको तो अमीर बनना था, अब वो अमीर बन गया, लेकिन तू उससे दूर हो गई है। बाबा ऐसा कुछ करो मेरे घर से वो साया निकल जाए, मेरे पति का लालच कम हो जाए। उठो बच्चा उठो, तेरा पति ठीक हो जाएगा, वापिस तेरे पास आ जाएगा। क्या करना होगा बाबा? अपने घर की मिट्टी 5 बार उठा के उस हवन कुंड में जलाना जिसमें तेरे पति ने वो यज्ञ किया था, और कहना माया चली जा, माया चली जा। तो वो माया चली जाएगी, लेकिन उसकी धन दौलत तेरे पास रह जाएगी। तेरा पति भी तेरे पास आएगा, वरना वो वैसा ही रह जाएगा। जय हो शायरी वाले बाबा को। बाबा अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको दक्षिणा जा देने बच्चा जा, आऊंगी। तेरा पति ठीक हो जाएगा। रुक जा डायन, रुक जा, ऐसा मत कर, रुक जा, ऐसा मत कर। रुक जा डायन, रुक जा, ऐसा मत कर, रुक जा, ऐसा मत कर। रुक जा डायन, रुक जा, ऐसा मत कर, रुक जा, ऐसा मत कर। तेरे पति ने मुझे ये यज्ञ कर कर प्रकट किया था, पर तूने मुझे उससे दूर किया है। जा, तुझे मैं ये सब दान में देती हूँ।